बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो आज है हमारी क्लास नंबर 9 जिसमें हम आगे के फर्दर टूल्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्रीवियस क्लासेस में कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद ये सारे टूल्स हमने डिस्कस किए और लास्ट में हमने टेक्स्ट के टूल और टेबल के टूल को डिस्कस किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पर जो हैं हमारे पास पैरेलल डायमेंशंस और इसी तरह डायमेंशन के ऑप्शन है आगे। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे और कनेक्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लेते हैं जी पहले पैरेलल डायमेंशन को। अब इसका क्या पर्पस है, आपने इन दो के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना हो या आपने इनकी वैल्यू जो है वो लिखनी हो कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, तो आप ये जो है ऑप्शन इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको अभी शो नहीं हो रहा होगा, बट अगर मैं इसके पॉइंट्स बढ़ा दूं तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट के दरमियान जो मैंने डिफाइन किए थे वो मुझे शो हो चुका है। इसी तरह इसको अगेन से यूज़ करते हैं। अगर मैं दो स्ट्रेट पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस लूँगा तो अब देखें ये यहाँ पर मुझे शो कर देगा। और इसी तरह मैं सिलेक्शन टूल से इस राइटिंग के स्टाइल को भी चेंज कर सकता हूँ और इसके साथ साथ इसके पॉइंट्स को भी बढ़ा सकता हूँ। तो इस तरह ये हम शेप्स वगैरह में अपने डिज़ाइंस में यूज़ करेंगे। जिस तरह किसी भी घर का कोई आपने नक्शा वगैरह बनाना हो तो उसमें आप ये पॉइंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या ये नहीं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आपने किसी भी दो शेप्स में या दो डिज़ाइंस में डिस्टेंस बताना हो या अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो शो करनी हो तो आप इस पॉइंट को या इस ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। इस ऑप्शन का भी सेम वही मकसद है। आपने पूरी एक लाइन का या एक आपने किसी भी हिस्से का जो है वो अगर उसकी मेजरमेंट्स लिखनी है तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप देखें इन दो पॉइंट्स में या ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया इसमें जो मेजरमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो हुई हैं। तो चलें जी, अब इसी पॉइंट को अगेन से आपको मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा और। ये देखें इस तरह अगर मैंने इस पूरी जगह का अगर मैंने जो है वो देखना हो कि कितना डिस्टेंस है या कितना एरिया है या इसकी लेंथ कितनी है तो यहाँ से मुझे वो पता चल सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, इन दो में। इसी तरह इन दो ऑप्शंस में आप कोई भी मेजरमेंट जो है वो लिख सकते हैं या शो कर सकते हैं। इसी तरह आगे चलते हैं एंगुलर डायमेंशन पर। अब आपने यहाँ पर कोई भी एंगल डिफाइन कर देना है, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया तो ये यहाँ पर मुझे शो कर देगा कि मेरा कितना एंगल है इस एरिया का। और इसी तरह अगर मैं इसके पॉइंट्स को बढ़ा दूँ तो मुझे यहाँ शो होगा कि कितना एंगल है। इसी तरह अगर मैं इस ऑप्शन को ले लेता हूँ या इस एरिया को ले लेता हूँ तो यहाँ देखें अगर मैं यहाँ पर पॉइंट पर क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन जब मैं इसको मूव करके यहाँ तक लाता हूँ तो ये 50 डिग्री का एंगल जो है वो बना है। और इसी तरह इसको ज़रा पॉइंट से इसके बढ़ा देते हैं तो ये देखें ये मुझे शो कर रहा है या जो इंडिकेट कर रहा है कि ये कितना मेरे जो है वो एंगल यहाँ क्रिएट हुआ है। तो इसी तरह अब आगे चलते हैं सेगमेंट डायमेंशन। अब इसका क्या पर्पज़ है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं सेम हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि कोई भी आपने शेप या किसी भी एरिया का जो है वो डिस्टेंस या मेजरमेंट लिखनी हो तो इससे आप लिख सकते हैं। सेगमेंट में क्या होगा, किसी भी सेगमेंट का जो एरिया है वो आपको पता चल सकता है, ठीक है। जिस तरह आप इस पूरी सेगमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इसका जो एरिया है वो ये है, ठीक है। सेगमेंट वैसे हिस्से को कहते हैं। अगर आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 3 पॉइंट कॉल आउट। अब इसका क्या पर्पज़ है, यहाँ देख लें कि आपने दो पॉइंट को यहाँ पर
या 2 लाइन को यहाँ पर आपने डिफाइन करना है, और यहाँ पर एक लाइन टाइप क्रिएट हो जाएगी जो शो करेगी कि ये सेगमेंट या ये एरिया जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आपने कोई भी पॉइंट शो करना हो ना, तो इस पॉइंट को या इस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आपने शो करना हो तो आप इस तरह इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे जी डायमेंशंस के, जिसमें पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल, ये सारी हमने देखी। अगर आपने पैरेलली किसी चीज़ को देखना हो, जिस तरह अभी ये है, तो इसका आप डिस्टेंस या मेजरमेंट ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपने यहाँ से वहाँ तक का लिया था। ठीक है, और इसी तरह एंगुलर जो था, आपने कोई भी एंगल डिफाइन किया था, उसका आपने लिया था। ठीक है, जो उसका एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, तो ये आपने पता लगाई थी। इसी तरह अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट में आपने देखा कि मैंने किसी भी सेगमेंट का अगर एरिया लेना हो तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे डायमेंशंस के। इन ऑप्शंस का ये पर्पज़ है कि डिज़ाइन में या आपने किस एरिया का जो है वो मेजरमेंट देना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अब फर्दर मूव करते हैं आगे कनेक्टर की तरफ। तो 2 मैं शेप्स ले लेता हूँ। अब सबसे पहला ऑप्शन है कनेक्टर। तो आपने अपनी शेप को कनेक्ट करना हो तो ये ऑप्शन यूज़ होगा। ठीक है, कनेक्टर का अब क्या पर्पज़ है, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को जब क्लिक कर देंगे तो आप देखें जब हम इसको मूव करेंगे साथ साथ इसकी ये लाइन भी मूव हो रही है। दोबारा से देख लें कि कनेक्टर का क्या पर्पज़ है। आपने शेप को एक दूसरे से रिलेट करना हो जब, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब जिस तरह मैंने 2 लाइंस या 2 कनेक्टर लगाए हैं, तो ये देखें मैं जहाँ भी मूव करता हूँ अपनी शेप को, ये साथ साथ लाइंस उसके जो हैं वो इंडिकेट करती हैं या कनेक्ट हैं। और इससे ये शो होता है कि इस शेप का कोई इस छोटी शेप से या ऑब्जेक्ट से कोई रिलेशन है। ठीक है, तो कनेक्टर का ये पर्पज़ था। आप इसको और भी शेप्स में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह अभी मैं इसमें यूज़ करता हूँ तो इस तरह। और अगर मैं इसको मूव करूं तो आप देखें ये भी साथ साथ लाइन मूव हो रही है। इसी तरह जब हमने कनेक्टर को लिया था तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी बार ओपन हो गई थी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़। तो इसमें पहले ऑप्शन को हमने देखा। दूसरे में क्या था कि आपने अगर यहाँ से कनेक्ट किया है, ठीक है, अगर मैं शेप्स थोड़ी कोई और ले लूँ, ये देखें इस तरह ये 2 शेप्स हैं। ठीक है, और इस शेप को मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे रख देता हूँ। अब जब मैं कनेक्टर लूँगा और इसके इस ऑप्शन को सेलेक्ट रखता हूँ तो ये देखें इस टाइप का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और जब इसको अब आप मूव करेंगे तो साथ ही साथ ये कनेक्टर का ऑप्शन जो है वो मूव होता रहेगा। अब इससे भी आप जो आपकी चेन्स वगैरह होती हैं उनको इंडिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको पहले की हालत में ले आऊँ तो ये इस तरह शो होगा। और तीसरा ऑप्शन कनेक्टर का रह गया, वो है ये कर्व वाला। ठीक है, राउंडेड राइट एंगल। तो यहाँ से जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये एक कर्व टाइप क्रिएट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पहले ये स्ट्रेट था या कॉर्नर में था, तो ये कर्व ही है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो आप इसको भी देख लें ऑप्शन को। तो इसका ये पर्पज़ है कि ये देखें इस तरह कनेक्ट हो गया। अब इसको शेप को मैं जहाँ मूव करूँगा, जितने कनेक्टर लगाए हैं साथ मैंने, वो भी साथ इसके मूव हो रहे हैं। तो कनेक्टर का उम्मीद है आप लोगों को पर्पज़ समझ आ गया होगा, और आप लोगों को जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ आते हैं, एंकर एडिटिंग। अब इसका क्या पर्पज़ है। अब मैं एक शेप लेता हूँ और सिलेक्शन टूल से जाकर इसको जब मूव करता हूँ तो ये देखें इस टाइप का कुछ मूव होगा। ये तो नॉर्मली आपको इसका पहले ही इल्म है। और अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन जो है वो ब्रेक हो और दरमियान से आगे पीछे की तरफ मूव हो, तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज़ होगा वो होगा एंकर एडिटिंग। अब इससे क्या होगा कि इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं आप उनको कंट्रोल ऑल करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह नए एंकर पॉइंट्स भी ला सकते हैं डबल क्लिकिंग से। ठीक है, आप जब डबल क्लिक करेंगे तो नए एंकर पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। तो ये पर्पज़ था एंकर एडिटिंग का या एडिटर का, कि आप कोई भी इसके पॉइंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, और इसी तरह पुराने वाले पॉइंट्स जो हैं वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह
यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हुई थी जिसमें डिलीट का ऑप्शन है, इसके एंगल का ऑप्शन है, ठीक है, एडजस्ट एंकर। तो आप इस तरह भी उसको कर सकते हैं, इसको कोई एंगल दे दें, जिस तरह मैंने 76 दिया है, तो आप देखें ये इस तरह कुछ मूव हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन को भी देखें और इस तरह यूज़ करना है इस ऑप्शन को। और अब चलते हैं जी लास्ट ऑप्शन पर, जो कि आज का था कि आपको उर्दू में राइटिंग कैसे करनी है टेक्स्ट में, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट लेना है और यहाँ से जो मैंने पाक उर्दू इंस्टॉल करवाया था उसको आपने ओपन कर लेना है। अब जब आप लिखेंगे तो वो उर्दू में आपकी राइटिंग होगी, बट आपकी राइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं जो है वो अपीयर हो रही। तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपने यहाँ से एक फॉन्ट होता है जिसका नेम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जमील नूरी नस्ताली। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपकी उर्दू की राइटिंग जो है वो प्रॉपर होगी, और जिस तरह आप उर्दू की बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं टेक्स्ट, इसी तरह प्रॉपरली आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। एक तरीका ये था उर्दू में लिखने का कोरल ड्रॉ में। दूसरा तरीका ये है कि आप इन पेज को इंस्टॉल कर लें और उसमें लिख कर अपना टेक्स्ट यहाँ पर लाएं। बट ये तरीका इजी है, इसमें आप आसानी से लिख भी सकते हैं और यहीं पर आप अपना टेक्स्ट जो है वो पुट भी कर सकते हैं। तो ये थे आज के ऑप्शंस। अगर आप पाक उर्दू इंस्टॉलर यूज़ करके लिखना चाहते हैं अपना उर्दू टेक्स्ट तो आपकी मर्ज़ी, और अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करें, लेट्स सपोज इन पेज, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज के ऑप्शंस आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें बाकी के ऑप्शन समझा दूंगा, एंड देन फिर हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे या आपको अलग अलग डिज़ाइन की मदद से मैं समझाऊंगा आगे। तो चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।